आज ही ट्रेंड हो रहा था दोबारा से कि नो डोनाल्ड और नो बिग बॉस 15। तो इससे पहले इसका बेस ही मत बनने दो और इसको पहले ही जितना जल्दी हो सकता है अवॉइड करो और निकाल दो। सो फनी, दुनिया ने देख लिया, दुनिया मुझे इतना प्यार कर रही है, आप 14 लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाए कि लोग इसको इतना प्यार करने की ऑलरेडी अच्छी है। व्हेन यू कांट डिफीट योर ओपोनेंट, यू डिस्ट्रॉय देयर इमेज। हाउ यू प्लेइंग विद पीपल्स मेंटालिटी, पीपल्स माइंड। बिग बॉस का गेम बहुत ही ज्यादा चुनौतियों भरा गेम है एंड इस गेम में आए दिन को नया ट्विस्ट आ जाता है। वाले ऐसा ही एक ट्विस्ट आया जब शॉकिंग तरीके से 2 अदाकाराओं को घर से होना पड़ा बेघर। आज मीडिया ने विशाखा पंडित के साथ जुड़ने वाली है डोनाल्ड बिल, जो कि हो गई हैं घर से बेघर एंड अनफॉर्चुनेटली फैंस कर रहे हैं डिमांड उनको घर में वापस लाने की। आइए चलिए जानते हैं डोनाल्ड से उनके सफर की कहानी एंड व्हाट इज शी वांटिंग टू से अबाउट द सेम ट्रेंड द फैंस आर फॉलोइंग। आज मेरे साथ जुड़ी हुई है डोनाल्ड बिल, जो अनफॉर्चुनेटली घर से बाहर तो आ गई हैं, लेकिन अभी भी फैंस के दिलों पे छाई हुई हैं। दे आर वांटिंग यू बैक। फर्स्टली डोनाल्ड, तो आई वुड स्टार्ट विद दैट, हाउ वाज योर जर्नी? इतनी छोटी जर्नी बट कैसी रही आपकी जर्नी? छोटी थी, वहाँ काफी बड़ी लगी, बट just 2 weeks and I got so much of love from people, and I just want to say thank you from bottom of my heart for loving me. मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया है, I was just being myself, और लोगों ने मुझे जैसी मैं हूँ वैसे पसंद किया, वैसे प्यार किया, मेरी पर्सनैलिटी को प्यार किया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आज ही ट्रेंड हो रहा था दोबारा से कि नो डोनाल्ड और नो बिग बॉस 15, और वी स्टैंड बाय डोनाल्ड, लोन वॉरियर डोनाल्ड, वी वांट बैक डोनाल्ड। तो ये सब चीजें जब मैं आई हूँ और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है एवरी डे, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। मुझे ऐसा लगता है मैंने बिग बॉस जीत लिया है, लोगों का प्यार जीत करके। But then tell me one thing honestly, because first week के बाद ही हमने देखा कैसे you were so upset because somehow you felt maybe left out, and 2 maybe you thought that you're not even plotting, but then maybe your real self was not being accepted inside the house. What was actually going in your heart? Because first week का वार था, what was in your heart? They were not accepting me at all, और जैसे मैं थी फर्स्ट वीक में, जैसे मैं हूँ वैसे ही थी। मुझे बोला गया कि आप क्यों मिस इंडिया जैसे बिहेव करती हो, आप मिस इंडिया जैसे। अरे मिस इंडिया इज ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड यू हैव प्रॉब्लम्स इन दैट। मुझे बोला जाता था वहां पे, बिकॉज आई हैव माई ओपिनियंस। मैं वो बोलती थी और वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे वहां पे, बिकॉज दे वांटेड everybody to follow them and I am not a follower. मुझे जो लगता है मैं वो बोलती हूँ और opinions रखती हूँ, और आपकी बातों से मैं मैनिपुलेट नहीं होती हूँ। इसमें उनको प्रॉब्लम होती थी कि she is a strong competition in front of us. अगर लोग इसको और प्यार करने लगेंगे तो उनको आगे जाकर के नुकसान होगा। तो इससे पहले इसका बेस ही मत बनने दो और इसको पहले ही जितना जल्दी हो सकता है अवॉइड करो और निकाल दो। Yes, but then जब 2 हफ्ते के बाद निशांत को 8 कंटेंडर्स को चुनना था घर में नॉमिनेट करने के बाद में, फाइनली सबको एक मत करके एक यूनानिमस डिसीजन लेके डिसाइड करना था कि किसको निकालना है। They chucked you out with the point that वो पूरा एफर्ट नहीं डाल रही है, हम उनको बिग बॉस में देख नहीं पा रहे हैं। So उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? So funny, दुनिया ने देख लिया, दुनिया मुझे इतना प्यार कर रही है, आप 14 लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, आपको दिखाई दे रही हूँ कि ये तो भैया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग इसको प्यार करने लगेंगे, तो इसको हटा दो। उनको मैं इतना दिखाई दे रही थी। They were just playing with words. They were just manipulating other people's mind. जो बाहर जनता देख रही है, क्या होता है एक बंदा बोलता है तो कितना बोलेगा वो। अब जब 2-4 लोग हैं जो हेड बने हुए हैं, उसके नीचे सारे फॉलोअर्स हैं, हेड्स को भी फॉलोअर्स चाहिए उनकी बड़ाई करने के लिए, फॉलोअर्स को हेड्स चाहिए ताकि वो उनको निकाले नहीं। और मैं ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को फॉलो करूं, मेरे अपने ओपिनियंस होते थे जो उन हेड्स को प्रॉब्लमेटिक लगते थे। उन लोगों ने सबको इकट्ठा किया और जो वो बोलते थे, जब सही बोलते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते, झूठ बोलते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तो इस तरीके का वहां का कुछ सिनेरियो था। तो उन लोगों ने मिलजुल करके ये प्लानिंग किया कि अभी मौका है, और डोनाल्ड आगे और जाकर के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाए कि लोग इसको इतना प्यार करने की ऑलरेडी अच्छी है, तो हम लोग इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करें। व्हेन यू कांट डिफीट योर ओपोनेंट, यू डिस्ट्रॉय देयर इमेज।
मैं कुछ नहीं करती थी, मैं ना ऐसा कुछ बोलती थी। वो मुझे बोल रहे हैं कि तो झगड़ा करती है किचन पे। इट वाज नॉट झगड़ा, इट वाज ट्रस्ट इशू विद तेजस्वी। वो लॉयल नहीं थी, उसके साथ साथ पूरा घर उसके साथ हो गया। वो लोग भी ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल नहीं थे। तो मैंने स्टैंड लिया कि आप मुझे मैनिपुलेट मत कर। जो मैंने सुना, मैंने देखा, वो सही सुना, पूरी ऑडियंस ने भी देखा वो, और आपने फिर उसको घुमा करके रोटी का मुद्दा बना दिया। ये तो रोटी नहीं बना रही। सो हाउ यू प्लेइंग विद पीपल्स मेंटालिटी, यू नो, पीपल्स माइंड। तो ये वो लोग किया करते थे, वो बार बार बोल के कि ये तो बहुत बोलती हैं, मैं सही बोलती हूँ। और बोलते थे ये सुनती नहीं है, सुनती नहीं, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आप चाहते हो कि मैं आपकी बात पे अमल करूं, आपकी बात पे विश्वास करूं। मेरे पास दिमाग है, बाकी सब फॉलोअर्स हैं, वो आपकी बात पे हाँ में हाँ मिलाएंगे। मैं क्यों मिलाऊं? मेरे पास अपना दिमाग है, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। ये उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। अफसाना के साथ हटाने की मुझे इतनी कोशिश की गई, मैं फिर भी नहीं मानी। वो मुझे बता, हम देख लेंगे तुझे, तू गलत दिखाई दे। क्यों गलत दिखाई? मैं सही कर रही हूँ तो मैं गलत क्यों दिखाई दूंगी? शमिता और विशाल मुझे बहुत इस बात पे बोला है कि तुम हट जाओ अफसाना से। तो ये सब चीजें बहुत चलती थी। करण ने मुझे बोला है कि तुम क्या मिस इंडिया हो? मिस इंडिया हैव ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन्स। यस, उससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। मैं किसी की दवलदारी नहीं करती थी, उससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी। सो दिस इज व्हाट आई एम। डोनाल्ड, अगर अभी की बात करूं तो फैंस इस टाइम पे रिक्वेस्ट, क्या वो डिमांड कर रहे हैं कि आपको घर में वापस बुलाया जाए, ताकि आपको एक जेन्युइन मौका दिया जाए अपने आप को साबित करने का? बिकॉज 2 हफ्ते, वन इज वेरी सून टू एक्चुअली कम आउट ऑफ द हाउस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप नहीं तो आपके नजर में ऐसा कौन था जो आपकी जगह घर से बाहर जाना चाहिए था और क्यों? आप ये सलमान भाई से भी पूछ सकते हैं, फराह से भी पूछ सकते हैं कि हर बार सलमान और फराह ने मेरा साथ दिया, हर बार वीकेंड के वार पे। उनको पता है, वो मैं वही बोल रहा हूँ, घर के लोग नहीं समझ पाए, सलमान भाई समझ गए, पूरी जनता समझ गई मुझे। बढ़ कर क्या है, वो हर बार बोलते थे कि हम डोनाल्ड को भी टारगेट करते रहते हो 24 घंटे, बाकी और भी तो लोग हैं, बाकी और लोग हैं जो अकेले हैं सच में। अभी उमर ने अभी 2 दिन पहले ही शायद बोला है कि पूरा का पूरा मैप हमने बनाया, मैंने और डोनाल्ड ने मिलकर के बनाया है, और आप डोनाल्ड को एविक्ट कर दिया। आप मुझे बोल रहे हो क्यों? क्योंकि इट्स वर्ड प्ले। विशाल ने कभी भी मेरे को ये वैलिडेशन दिया ही नहीं। जब मैं तेजस्वी के साथ गई थी अंदर वॉशरूम में मैप बनाने की, तेजस्वी ने हाथ तक नहीं लगाया मैप। तो मैंने वो पूरा मैप बनाया है, हाथ दुख गया मेरा मैप बना कि विशाल बाहर बोल रहे कि तेजस्वी ने बनाया, तेजस्वी। अरे आई हर्ड इट, आई वाज लाइक व्हाट? मैंने कहा मेरा वैलिडेशन कहाँ है? अब मुझे तो तेजस्वी ने भी नहीं बोला कि डोनाल्ड ने बनाया है। So this is word play। अभी 2 लोग बोल रहे हैं, बाकी की पूरी जनता वही बोलेगी ना, बाकी की पूरे कंटेस्टेंट वही बोलेंगे। उनको डर है ना कि भाई निकाल तो नहीं देंगे, हाँ पे हाँ भरो, हाँ में हाँ भरो। No, but now if I ask you, if I ask you to choose, if you had to, trade places with someone, तो आप किसको बाहर जाते हुए देखती आपकी जगह? देखिए, जितने भी सारे फॉलोअर्स हैं, I don't think so। I think जो भी दिल से साफ है उनको रहना चाहिए। जो फॉलोअर्स हैं उनका आप क्या कर सकते हो? आज नहीं तो कल निकल जाएंगे, लोग उनके बारे में बात भी नहीं करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको आप निकाल रहे हो, सब लोग हमारे बारे में, मेरे बारे में लोग समझे, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं सही का साथ देती हूँ, मैं गलत करती ही नहीं हूँ। Okay, on the same note, now if you get to go back inside the घर, like अगर आपको मौका मिलता है, फैंस की डिमांड मान ली जाती है मेकर से, तो क्या आपकी रणनीति अलग होगी या आप अभी भी अपनी सिमिलर रणनीति पे आगे चलना चाहेंगे? देखो, जैसी मैं हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। मैं दिल से साफ हूँ, जो हूँ फेस पर हूँ, सच बोलती हूँ। आप मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। मुझे जो दिखता है मैं वही बिलीव करती हूँ, सुनती हूँ जो फील करती हूँ मैं वही बिलीव करती हूँ। शुगरी वर्ड्स आप बोल के मुझे अपनी तरफ नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट वीक में मैंने देखा जैसी मैं थी मैं वैसी रही, बट अंदर कंटेस्टेंट्स को लगा कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ उनके तरफ अप्रोच करने की। मैंने वो भी करके देखा। मैंने सलमान के साथ एक बैंटर है, मैंने बोला कि मैं फिर भी कोशिश करूंगी। उन्होंने बोला फिर भी मुड़ जाएंगी। मैंने कहा फिर भी कोशिश करूंगी, पूरा 200% मैंने करी वो कोशिश। मैं अपनी बात से मुकरी नहीं। उसके बाद भी वो लोग ने मेरी बैटरी निकाली हर बार। इतना चोट खाने के बाद, इतना बैंडेड लगने के बाद बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रही कि इसकी तो बैटरी
ड्रेन हो गई है, वो अलग बैठी हुई थी। अरे मैंने इतना फाइट किया, आप लोगों के लिए किया, और आप मुझे ये बोल रहे हो। विशाल बोल रहे हैं कि आप इतना बात करने में टाइम लगाए, उससे बेटर रिश्ते बना। मैंने रिश्ते बनाने में पूरा टाइम दिया। इट वॉज अदर वे राउंड। आप मुझे समझना नहीं चाहते थे, आप वर्ड प्ले करके मुझे नेगेटिव दिखाना चाहते हो। जो सच है वो बदलता नहीं है। लोगों को दिखाई दिया, लोग आज मुझे प्यार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिखाई दिया। वो लोग आपकी बातों पर नहीं आए, लोगों ने जो देखा उस पे विश्वास किया। On that note, I would love to know here that उमर एक ऐसे कलाकार हैं जो घर के अंदर जब आप चली गई थी, he was so upset that कहीं ना कहीं a picture came out जहाँ वो आपके मग में अपना चाय कॉफी जो दिन भर का पीते हैं, वो बहुत स्वीटली उसी मग में वो पीते हुए नजर आए थे। उस पे क्या कहना चाहेंगे? आई एम श्योर आपने भी वो फोटो जरूर देखी होगी। मैंने वो फोटो देखी, बट मुझे नहीं पता भी उमर से मेरी बात एंड में होना शुरू हुई थी जब मैंने अफसाना का साथ नहीं छोड़ा। सब मुझे बोल रहे थे, विशाल और शमिता स्पेशली मुझे बोल रहे थे कि आप गलत दिखोगी, आप इनका साथ दोगी तो, क्योंकि वो गलत है। ऐसा नहीं होता। आपके वो दोस्त हैं तो आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, और मुश्किल घड़ी में आप उनका साथ देते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, जो मैंने किया। तो उस चीज को उमर ने शायद देखी और उन्होंने आकर के मुझे बोला कि आप अच्छी लड़की हैं। जो पहले वो मुझसे बहुत इरिटेट रहते थे कि मैंने उनको निकाल दिया और स्टेज पर मैंने उनका साथ नहीं दिया, उनको हरा दिया। तो उनको एक्चुअली उस दिन रियलाइज हुआ, तब से वो मुझसे थोड़ा और बात करने लगे। आई एम हैप्पी कि उनको समझ में आई कि मैं कैसी हूँ। निशांत ने भी मुझे समझा, प्रतीक ने भी मुझे समझा। वो भी दो लोग हैं जो बिग बॉस हाउस में मुझे पसंद है। ओके, लास्ट थिंग दैट आई वांट टू नो हियर इज, क्योंकि अफसाना आपकी काफी अच्छी दोस्त है, आप लोगों की दोस्ती तोड़वाने की काफी बारी कोशिश की गई। तो अब आपके पीछे से काफी बार है कि अफसाना कहीं ना कहीं टारगेट हो रही है, या फिर क्या चल रहा है घर के अंदर, वो ऑडियंस भी समझने की कोशिश कर रही है। तो आपके नजरिए से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अफसाना कई जगहों पे गलत है या वो एक्चुअली टारगेट हो रही है घर के अंदर? जब मैं निकली हूँ उसके बाद टारगेट किया जा रहा है अफसाना को। काफी बार ऐसा सामने आया है। उनके फियांसे ने तक कहा कि दैट सिर्फ अफसाना की गलतियां ही दिखाई जा रही हैं। शमिता जब गलत है, विशाल ने उनके साथ बाल खींचे आर्गुमेंट के टाइम पे, वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो कंधे पे खींचा है या बाल खींचे गए हैं। काफी कुछ हुआ है, तो इवन वो भी समझते हैं कि अफसाना को घर ही नहीं बल्कि बाहर वाले लोग भी टारगेट कर रहे हैं। So you as a friend, what do you feel? Is she really being targeted or what? नहीं, रही बात शमिता विशाल की, तो शमिता ने तो मेरे साथ खुद गलत किया है। सिर्फ ओट्स के पैकेट्स देने से दोस्ती नहीं होती, इंसानियत अच्छी नहीं होती है। जब मेरे को चोट लगी थी, मैं उनके पास गई थी, पूरा नीला पड़ा हुआ, अभी भी आपको दिख रहा होगा पूरा नीला। मैंने उनके पास गई कि मुझे आइस पैक दे दीजिए, डॉक्टर ने बोला है अभी उनके पास है नहीं, टाइम लगेगा आने में। तो शी वाज लाइक नहीं मैं नहीं दे सकती, आप खुद ही आप अपना मंगवाओ। इतनी चोट लगने के बाद भी वो लड़की मुझे ये बोल रही है, तो मैं कैसे मानूं वो अच्छी है। फिर उसके बाद विशाल हर बार अकेले में आकर के मुझे कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते हैं और बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब दुनिया के सामने बात करने की होती है, सारे कंटेस्टेंट के सामने, वो मेरे को साइड लाइन कर देते हैं, वो मेरा कहीं साथ नहीं देते। मैं कैसे विश्वास करूँ वो सही है। अफसाना जो दिल में है वो बोलती है। अफसाना जब कोई मेरे साथ नहीं था, मेरे साथ दिया उन्होंने, मेरे साथ थी, उन्होंने सबको बताया कि आज डोनाल्ड मैं बताती हूँ कि सब लोगों ने तेरे खिलाफ गेम प्लान किया था कि इस लड़की को सबसे पहले निकालो। वो तुझे एरोगेंट बोलते थे, तेरे पीछे मजाक उड़ाते थे तेरा, और लेकिन मुझे आज दिखाई देता है कि तू अच्छी लड़की है, तो इसलिए आज मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं कैसे बोलूं कि अफसाना गलत है। अफसाना ने 50,000 बार बोला होगा विशाल को मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कितने झगड़े होते हैं, सब बहुत झगड़े होते हैं, सब दोस्त बन जाते हैं ना। विशाल ने उसको एकदम, वो बोले भाई, विशाल ने उसको एकदम साइडलाइन करे। आप इस लेवल पे, इस टेम्पर पर किसी लड़की को पहुंचा दो जो आपको पता है कि वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उनको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, आप इस बंदे को इस लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हो। आप सब घर में उसको बाइकआउट कर दिया। वो उठक बैठक कर रही है विशाल और जय के सामने। मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो लड़कियां, मैं बहुत वुमेन एम्पावरमेंट सोशल इश्यूज के ऊपर मैं बोलती हूँ। मैंने उनको रोका तो जय बोलते हैं कि नहीं भाई के सामने तो कर सकते। तो भाई के सामने अगर कर सकते, भाई मजाक नहीं उड़ाते ना बहन का पीठ पीछे। आप क्या दे रहे हो उसको कि वो आपके सामने उठक बैठ पूरी दुनिया के सामने कर रही है वो। इट्स नॉट जस्ट यू अकेले में कमरे में। तो मैंने उनसे बात की जब अफसाना से कि आपको बुरा तो नहीं लगा। मैंने कहा बिकॉज मैं थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का काम, ऐसा मैं हूँ लड़की वैसे,
वो कहती नहीं तुम कौन होती हो हमारे भाई बहन के बीच में बोलने के लिए। मैंने कहा आज मैंने आपको बोला, इंसानियत के तौर पे बोला, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद समझ में आएगा कौन कैसा है क्या है। परफेक्ट। जाते हुए सिर्फ फैंस को ये बता दीजिए कि अगर दोबारा मौका मिलता है डोनाल्ड को दोबारा से बिग बॉस के इस घर में देखने का, क्या अलग सी डोनाल्ड देखने को मिलेगी, एक अलग स्पार्क देखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? जैसी मैं हूँ रियल डोनाल्ड बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। मैंने पूरी कोशिश की थी लास्ट टाइम कि मैं अपना 100% दूं। उनको लगता है कि मैं झगड़ा कर रही हूँ या जो भी है, मैंने कहा ठीक है मैं 100% दूंगी अपना कनेक्शन बनाने के लिए, बट वो लोग मेरे साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। दैट्स देयर प्रॉब्लम। उनको लगता है कि मैं एक कंपटीशन हूँ उनके सामने, इसलिए उन्होंने मुझे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकालने की कोशिश की। बट जब बाहर आकर के मुझे प्यार मिला है, मैं बिग बॉस वैसे ही जीत गई हूँ कि मुझे इतना सारा प्यार, लोग ट्रेंड कर रहे हैं मुझे कि वी वांट डोनाल्ड बिष्ट अगेन इन द हाउस, शी इज अ लोन वॉरियर, शी इज बॉस लेडी, शी इज वी स्टैंड बाय डोनाल्ड। और क्या चाहिए, इतना प्यार मुझे लोगों ने दिया, मैं ऑलरेडी जीत गई हूँ। बट फिर भी अगर जनता चाहती है मुझे अंदर देखना बिग बॉस हाउस में, तो मैं जरूर जाऊंगी। और जिन जिन ने मेरे साथ गलत किया, मैं सब फुटेज देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, और जिन जिन ने मेरे साथ गलत किया है, मुंह पे अच्छे पीठ पीछे खराब है, सबको बताऊंगी। सी आई नो योर रियल फेस। वो मैं समझने तो लगी गई थी, उन्होंने मुझे पहले ही निकाल दिया डर के मारे, बट मैं जाऊंगी तो मैं और उनको बताऊंगी। और इस बार तो मैं समझ चुकी हूँ, तो अब मैं समझाऊंगी उनको कि तुम क्या हो एक्चुअली। परफेक्ट। वेल वी विश यू ऑल द लक एंड कीप अप फिंगर्स क्रॉस्ड कि बहुत जल्द हमें आप अंदर जाती हुई दोबारा से देखें। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस हियर एट टेलीचक्कर डोनाल्ड। गुड लक। सो मच, थैंक यू। Well, thank you so much guys for watching today's start session with me, विशाखा पंडित, जहां आज मेरी मेहमान थी डोनाल्ड बिष्ट, यानी कि हमारी बिग बॉस की ये खूबसूरत अदाकारा। आप हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा कि आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड के सफर के बारे में। And also, are you also expecting her to enter the Big Boss का house once again? Until then, stay tuned. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.